हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कमकार का प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बहुपद। तो बहुपद में क्या पढ़ रहे थे? चर और अचर। चर समझे किसको बोला जाता है? सर, जो ए से जेड तक जितना भी है, ए बी सी से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके जेड तक जितना है, ये चर बहुपद कहलाता है। चर ही है ना जी, ये चर कहलाता है। क्या है चर? इसका मान हमेशा बदलते रहता है। कभी ए का मान दो निकलेगा तो कभी ए का मान तीन निकलेगा। कैसे? देखो यहाँ समझाते हैं। मान लिए यहाँ ए बराबर कभी तीन निकल जाता है, कभी बी बराबर चार निकल जाता है, कभी एक्स बराबर पांच। तो इसका मान हमेशा बदलते रहता है, इसका मान बदलते रहता है, इसलिए ये चर बहुपद नहीं, मतलब चर कहलाता है। ये चर संख्या कहलाता है। अब देखो, अचर किसको बुलाता है सर? जो ये एक दो तीन चार जितना भी गिनती है ना, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 12 13 14 15, ये सब अचर कहलाता है। कोई दिक्कत है? खिड़की बंद करने दो थोड़ा। तो ये अचर बहुपद कहलाता है। तो हम लोग कल क्या पढ़ लिए थे? बहुपद बताते हैं कि सर हम क्या बोले थे कि जब किसी भी चर के ऊपर पूर्णांक रहे या धनात्मक पूर्णांक संख्या रहता है, वो बहुपद कहलाता है। ठीक, उसके बाद हम रेखिक बताए थे, रेखिक बहुपद, जिसके ऊपर पावर या घात कितना रहे जी? जिसके ऊपर पावर या घात कितना रहे? जिसके ऊपर पावर सिर्फ एक रहेगा, 2x प्लस 3y। यहाँ भी एक, यहाँ एक रेखिक। और जिसके ऊपर पावर दो रहेगा, जिसके ऊपर पावर दो रहेगा वो द्विघात बहुपद, और जिसके ऊपर पावर तीन रहेगा वो त्रिघात बहुपद। लेकिन एक चीज हम नहीं, उस दिन कल नहीं बताए थे। क्या? अचर बहुपद। हमको भी याद नहीं है। देखो, अचर बहुपद किसको बुलाता है? जिसके ऊपर पावर जीरो रहेगा, जैसे एक्स पर पावर जीरो प्लस तीन। तो इससे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं। इससे पहले हम क्या, किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर मतलब घात जीरो रहे तो उसका मान वन हो जाता है, वन। जैसा एक हो जाता है, देखो जीरो, दो के ऊपर पावर जीरो रहेगा तो इसका मान एक हो गया, और तीन के ऊपर पावर जीरो रहेगा तो इसका भी मान एक हो जाएगा, चार के ऊपर पावर जीरो रहेगा इसका भी मान एक, 100 के ऊपर पावर या 1000 के ऊपर पावर जीरो रहेगा इसका भी मान एक ही होगा। और यहाँ 1200 जितना भी रहे पावर अगर जीरो तो उसका मान एक हो जाता है। देखो, एक्स पर पावर जीरो, जीरो किसी भी संख्या के ऊपर जीरो रहेगा, अगर वाई के ऊपर भी जीरो रहेगा तो इसका भी मान एक, और बी के ऊपर भी जीरो रहेगा तो इसका भी मान एक, और टी के ऊपर भी जीरो, मतलब जितना भी है ना, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी जितना भी है, उस संख्या के ऊपर यदि पावर जीरो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमेशा एक मान आ जाता है उसका। तो चलो, इसका मान कितना? एक प्लस तीन, तो तीन एक चार। अच्छा, चार चर है कि अचर है? अचर, इसलिए इसको अचर बहुपद बोला जाता है। जिसके ऊपर घात जीरो रहेगा, जिसके ऊपर घात जीरो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो अचर बहुपद कहलाएगा। कोई दिक्कत है? तो बहुपद समझ गया ना? रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद जिसके ऊपर पावर एक रहे, घात एक रहे, और द्विघात बहुपद जिसके ऊपर पावर दो रहे, त्रिघात बहुपद जिसके ऊपर पावर तीन रहे, और अचर बहुपद उसे कहा जाता है सर जिसके ऊपर पावर शून्य या जीरो रहे। कोई दिक्कत है? तो चलो, यहां तक तो हम पढ़ लिए थे, कल ही पढ़ लिए थे, सिर्फ एक छूट गया था, अचर बहुपद। तो देखो, आज से बहुपद पढ़ना कल ही से स्टार्ट हो गया था, लेकिन आज कुछ ऐसा बताएंगे ना, आप भी याद कीजिएगा, दमदार होने वाला है कुछ। अब देखो, ऐसा सिखाएंगे, सिर्फ बने रहिए क्लास में, और लाइव भी आ जाएंगे। कल मेरा वाईफाई लग जाएगा सुबह तक, वो बोला है। तो चलो, जितना भी है ना बाबू, ए से लेकर जेड तक फिर लिख देते हैं एक बार, अच्छा से समझो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसके बाद क्या, जे के एल। चलो यहीं तक लिख देते हैं ना, और लिखेंगे? और लिखेंगे जी। तो यहां तक देखो, ये जितना भी है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल
एम एन ओ पी क्यू आर एस टी जितना भी है, ये जितना भी है, चलो लिख दें एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखो जितना भी ये है ना, इसमें क्या करेंगे, देखो ये सब मेरा क्या है जी, चर बहुपद है, क्या चर कहलाता है, ये सब चर कहलाता है, समझे, क्या कहलाता है, ये सब प्यारे बच्चों चर कहलाता है। तो ये चर बहुपद हो गया। तो उससे आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग चर का जोड़ सीखने वाले हैं। क्या जी, चर का जोड़ सीखने वाले हैं। तो देखो यदि ध्यान देना, हम आज जो बताएंगे धीरे धीरे बताएंगे, स्प्रिट में नहीं बताएंगे, आप लोग को ध्यान देना। जब भी ऐसा मैथ हो आजा, कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहना, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, चलो किससे स्टार्ट करेंगे, किसी अक्षर बोलो, चलो ए को ले लेते हैं। अगर कोई देगा ए, चलो एक्स को लेते हैं पहले, क्योंकि किताब में एक्स ज्यादा रहता है, उसी से हम बनाते हैं, उसके बाद ये फिट करते हैं। देखो एक्स प्लस, पहले प्लस वाला सीखेंगे, ठीक, चर को जोड़ना सीखेंगे, चर को जोड़ना सीखेंगे कि कैसे दो चर को जोड़ा जाता है। तो देखो x प्लस एक्स, अब देखो कितना होगा जी, तो ध्यान देना यहां भी x है, यहां भी x सेम दिखता है ना। अच्छा x के ऊपर कुछ है सर एक छुपा हुआ, अच्छा इसके ऊपर है सर एक छुपा हुआ, सेम दिखता है, कोई दिक्कत। तो प्लस में क्या होता है, ये वाला नहीं जुड़ता है, आगे वाला x के आगे एक छुपा हुआ है, एक्स के आगे एक छुपा हुआ है, तो प्लस में ये दोनों जुड़ता है, क्या इसके आगे वाला और इसके आगे वाला, तो एक और एक 2x हो गया, समझे। अगर यहां हम दे देंगे आम, एक आम और एक आम, दो आम बोलोगे, वही बोल देंगे एक आम और एक सेब, तो क्या दो सेब बोलोगे, नहीं सर एक आम और एक सेब ही बोलोगे, अलग अलग बोलोगे। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ना सीखते हैं, आसान तरीका से सीखेंगे, ऐसे समझाएंगे कि आप आसानी से समझ जाइएगा। तो देखो जब भी प्लस में दे दे, जब भी इसको प्लस में दे दे, एक्स प्लस एक्स जितना दे कोई दिक्कत नहीं, 4 दे 5 दे कुछ नहीं करना है। अगर प्लस में दिया, पहले तो हमको ये देखना है कि सर यहाँ प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है कि माइनस में है, सर प्लस में है, लेकिन है क्या, कौन सा चर है, एक्स वाला चर है, एक्स यहाँ एक्स यहाँ एक्स यहाँ एक्स यहाँ, ठीक। तो देखो इसके ऊपर पावर सबका सेम है, ये सब पावर भी सेम है, तो सब जुड़ जाएगा। जब सेम रहेगा तो सबको हम जोड़ देंगे, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1 सेम है, तो जुड़ जाएगा। तो जब हम इसको जोड़ते हैं ना, तो पावर नहीं जुड़ता है, उसका स्क्वायर कभी नहीं जुड़ेगा, ध्यान देना, स्क्वायर गुणा में ही जुड़ता है, जोड़ में नहीं। देखो इसके आगे क्या है, एक, इसके आगे एक, इसके आगे एक, इसके आगे एक, तो एक और एक 2 और एक 3, 3 1 4, तो 4 क्या हुआ जी, 4x होगा ना, समझ में आ रहा है जी। तो जितना भी ये है ऐसे जोड़ दिया जाता है, आगे वाला पावर को नहीं, पावर को हम इसलिए लिखते हैं कि समझ में आ जाए, पावर सेम होना चाहिए, बस ऐसे साधारण शब्दों में समझ जाओ कि जो दिखने में सेम सेम दिखे, सेम सेम यदि दिखेगा मेरे प्यारे, सेम सेम जब दिखेगा तभी वो जुड़ेगा, सेम सेम जब दिखेगा तभी वो जुड़ेगा। अब यहां देखो ये भी सेम है, एक तरह का, अरे अंधा भी बोल देगा कि हाँ सेम 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 ही होना चाहिए, थोड़ा सा अलग हुआ तो नहीं जुड़ेगा। देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, सिर्फ एक्स वाले को चर को देखना है, आगे में अचर या फचर है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो चर देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, सेम है ना दोनों सेम है, तो यहाँ एक है 2x। चलो अब यहाँ क्या कर देते हैं, 3x प्लस 4x, क्या करोगे इसको, तो हम अभी बोले ना कि कुछ नहीं देखना है, बस चर को देखना है, किसको, चर को देखना है। यहाँ देखो ये भी चर, यहाँ x को देखो, चर है ना वो जी, इसको देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x सेम है, x तो सेम है मेरा, आगे में कुछ रहे उससे लेना देना नहीं है, बस x यहाँ पावर 1, यहाँ भी पावर 1, x मेरा सेम है, x मेरा सेम है, तो ये जुड़ेगा।
दोनों को हम जोड़ देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक्स एक्स सेम है, तो 4 और 3, ये देखो 4 3, जैसे वहां एक एक जोड़ते थे ना, 1 और 1 2, ये 4 और 3 7 एक्स हो जाएगा मेरे प्यारे। सेम रहेगा तब एक्स सेम लाना चाहिए, समझे। अच्छा चलो फिर एक देते हैं, फिर एक एक्स वाला पहले समझ जाओ, उसके बाद बता देते हैं। अगर एक्स के जगह पी दे दी तो कैसे, सेम उसी तरीका से बनता है, सबके लिए नियम ऐसा ही होता है, चाहे पी रहे या टी रहे, उससे कर लेना। तो हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे, ये समझ जाओगे ना तो सब मैथ बना लोगे, आराम से बना लोगे। तो देखो जी क्या करेंगे, यहाँ 4x प्लस 3x प्लस 4x कर दिए। अभी आसान आसान देते हैं। देखो हमको कुछ नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, पहले तो देखना है चर वाले को। अच्छा देखो ये चर क्या है, x है। यहाँ देखो x वाले को देखो, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। ये तो कंफर्म हो गया कि तीनों में एक ही चर है। लेकिन देखो क्या तीनों x एक ही तरह दिखता है, यहाँ देखो ये यहाँ भी पावर नहीं है, सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। जब सेम दिखेगा तभी जुड़ेंगे, जब सेम दिखेगा ना तभी हम उसको जोड़ देंगे। तो देखो जी 4 और 3 7 7 4 11x, समझे। और एक्स को हमेशा पीछे की तरफ लिखना है, जो भी चारा चल रहे हैं हमेशा पीछे की तरफ लिखना, आगे मत लिखना। क्या होगा 4 3 7 4 11। कोई दिक्कत, मुंह में क्या घुस गया कीड़ा, कोई दिक्कत है जी। अच्छा चलो एक मैच देते हैं, तब तक हम पानी पीते हैं थोड़ा। चलो इसका दिमाग लगाओ तो, चलो यहाँ 2 कर देते हैं, आसान कर देते हैं, दिमाग लगाओ। मुंह के अंदर कीड़ा चला जाता है, दिमाग खराब कर देता मेरा। यहाँ देखो कुछ नहीं देखना है, कुछ देखना नहीं है, बस चर वाले को देखना है। चर को देखे काम खत्म। यहाँ देखो क्या देखेंगे जी, चर को देखेंगे। यहाँ देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, सेम ही दिखता है मेरे प्यारे। जब सेम दिखेगा तो जुड़ेगा, प्लस है तो जुड़ेगा, घाटा में भी वही काम सेम रहेगा। तब देखो क्या हो गया 6 2 8 8 3 11 11 5 कितना जी 16x 16x 6 2 8 8 3 11 11 5 16x। जैसे मान लिए ये पेन, 3 पेन है ना जी, तीनों एक ही तरीका का है, एक ही कंपनी का है। अगर इस तीनों पेन को हम बोलेंगे कितना पेन है, तो बोल देगा 3 पेन है, तीनों मार्कर ही है। अगर ये अलग अलग रहता तो तीनों को मार्कर नहीं बोलता। अब यहाँ देखो हम समझाते हैं, उदाहरण से आप लोग को समझा देते हैं। अच्छा यहाँ देखो, अब देखो ये कितना पेन है, कितना है जी 5 है ना। क्या 5 को मार्कर बोलोगे, बोलोगे मार्कर नहीं, 3 मार्कर है और ये मार्कर नहीं है। जो मार्कर है उसी को क्या फंस गया जी गला में, जो मार्कर है उसी को हम मार्कर बोलेंगे। तो देखो अब स्पीड बढ़ाते हैं हम। अब देखो यहाँ सेम सेम रहेगा तभी जुड़ेगा, ध्यान देना, सेम सेम नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा। सर अगर उसके जगह यस के जगह पी आ जाता तब क्या करेंगे, 2p प्लस 3p प्लस 2p। देखो कुछ नहीं, इसका भी देखो यहाँ भी p, यहाँ भी p, यहाँ भी p, सेम सेम है ना। तो देखो इसका भी वही कानून, 3 2 5 5 2 7p। अब यहाँ दे देगा 4t, छोटा t लिखा जाता है, t प्लस 5t प्लस 3t। अब देखो प्लस है ना, t यहाँ भी, t यहाँ भी, t यहाँ भी, तो 5 3 8 4 12t, 5 3 8 4 12t। सेम कानून लगता है क्योंकि ये सब चर है, ये सब चर है, सब उसी तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत। यहाँ देखो उसके बाद क्या करेंगे, मान लिया 2a है, बड़ा वाला यही से ही समझ लो, 2a प्लस 3a प्लस 4a। ज्यादातर इसमें छोटा a का इस्तेमाल होता है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, यहाँ भी है,
4 3 7, 7 2 कितना हुआ 9, 9 ये ही होगा ना जी। समझ ना। तो जब सेम सेम रहेगा तभी सर जुड़ेगा, सेम सेम नहीं रहेगा तो वो नहीं जुड़ेगा। अगर मान लीजिए आप 7 क्यू प्लस 8 क्यू, तो देखो मैथ में ये वाला क्यू रहता है छोटा वाला, हम सब बड़ा वाला छोटा वाला सब बता देते हैं, स्मॉल लेटर रहता है। या देखो 7 8 7 15 क्यू हो जाएगा, समझे। समझाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा देखो वाई वाला ले लेते हैं, वाई को ले लेते हैं कि ये बड़ा वाला वाई है, छोटा वाला वाई रहता है उसमें मैथ में भी। चलो वाई लिए, वाई प्लस 5y प्लस 3y प्लस 4y। अब मन में सवाल आप लोग का मन में एक ही सवाल उठता है कि सर ये सेम साथ जोड़ दिया, अगर अलग अलग आ जाए तो कैसे बनाएंगे। चलो देखो y यहाँ भी y यहाँ भी y, तीनों ये सेम है, तो 4 3 7, 7 5 12। तो ध्यान देना, एक बात बताओ जी, अगर ये आम है, ये आम है, देखो मेरा आम, ये आम है, मेरा आम कैसा हो जाता है ये आम है। और यहाँ कोई अगर मान ले सेब दे देगा, ये सेब है, सेब तो देखो अमेरिकन सेब हो गया। अगर ये दोनों आम, ये सेब है, बोलेंगे कितना आम है, तो क्या करोगे 1 2 3 4 कर दोगे, कितना आम है 4 बताओगे, नहीं 2 आम 2 सेब है, बोलेंगे कितना सेब है, तो बोलोगे 2 सेब 2 आम है, तो ये जुड़ेगा नहीं। ठीक इसी तरह ये भी होता है। देखो अब ये सेम रहेगा तो जोड़ देंगे, सेम रहेगा तो जोड़ देंगे, अगर सेम नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ आगे थोड़ा अलग अलग देते हैं, 3x प्लस 2y, क्या ये दोनों जुड़ेगा, यहाँ y यहाँ x नहीं जुड़ेगा, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, समझे। अगर यहाँ मान लिए 2p प्लस 3q, ये देखो यहाँ p या q नहीं जुड़ेगा, यही आंसर। अगर यहाँ मान लिया 3y प्लस 2t, ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये जहां है वही आंसर। अच्छा चलो चलो अब थोड़ा आगे हम बताते हैं, इसी को समझो। 3x प्लस 2y प्लस 2t प्लस 3x प्लस 2y। अब देखो बोलेगा इसको हल करो, ये सरल करो, ये सब नहीं जानोगे ना, आगे वाला मैथ आप लोग से नहीं बनने वाला। तो देखो हम अभी ये ABCD गांधी जी को यहाँ क्या करते हैं, ABC जो है मेरा लिखा हुआ है इसको मिटा देते हैं। ABC जो मेरा लिखा हुआ है तो उसको मिटा दिया। अब देखो यहाँ क्या करना है, पहला वाला को देखना, जब भी ये मैथ बनाओगे ना ढूंढना कहीं, पहला वाला को देखो, पहला वाला को देखो, पहला वाला कहीं है, यहाँ है, यहाँ भी x यहाँ भी x सेम है, तो 3 3 6, ये खत्म। अब दूसरा वाला को लो, 6x होगा प्लस 2y है, ये y वाला है यहाँ है, 2 2 4y, खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब क्या होता है 2t पर जाओ, सिर्फ 2t, समझे। ये होता है आंसर, जब सेम सेम रहेगा तब जुड़ेगा, सेम सेम नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ने वाला। अच्छा देखो अब यहाँ मान लिए 2 4y प्लस 2t प्लस 3t प्लस 4x प्लस 3x। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो पहला है उसको पहले देखेंगे, लिख लेंगे। यहाँ देखो इसको पकड़ो पहले, इसका कोई है जात बिरादर, कोई है जी, कोई है इसका रिश्तेदार नहीं है, तो ये 4y को लिख देंगे। उसके बाद 2t देखो t वाला पकड़ो, अब इसका बिरादर ये है, तो इन दोनों को जोड़ दो, सेम सेम है, 3 2 5t प्लस, अब x हुआ, x को पकड़ो, उसका बिरादर कोई है, जात बिरादर खानदान अगना ये है, तो 4 3 7x, कोई दिक्कत, सेम सेम। अच्छा सर यदि ये तो समझ गए कि सेम सेम रहेगा तभी जुड़ेगा, ध्यान रहे हमेशा सेम सेम ही रहेगा, जब जैसा रहे। अगर स्क्वायर वाला हो गया, मान लिया आप, हम समझेंगे स्क्वायर वाला, अगर यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो क्या हुआ, देखो देखो यहाँ x है, यहाँ भी 2, यहाँ x है, यहाँ भी 2, तो ये सेम हुआ, 3 2 5x स्क्वायर। यदि अगर यहाँ एक नहीं रहता तब क्या कहते, तो देखो या तो x है, यहाँ भी x है, लेकिन x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 1 है, तो अलग अलग हो गया, तो ये यही आंसर।
अलग अलग नहीं होना चाहिए, जोड़ में हमेशा सेम रहेगा प्यारे, तभी वो जुड़ेगा। ध्यान में सेम, अच्छा सेम दिखा दे रहा है यहाँ x पर 1, यहाँ x पर 2 सेम दिखा दे रहा है नहीं, जब सेम दिखाई नहीं दे रहा तो कैसे उसको जोड़ देंगे, सेम रहेगा तभी जोड़ना है। तो चलो खत्म। उसके बाद यहाँ देखो 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x² प्लस 2x³। अब देखो इसको बनाओ तो हल करो तो देखो ज्यादातर एक्स इसलिए दिया जाता है किताब में आता है, पी बहुत कम आता है PQ, लेकिन नियम कानून एक ही है सबके लिए, एक ही तरीका से वो बनेगा। तो चलो पहला वाला को देखो है जी x³ कहीं है, x³ यहाँ है सर, यहाँ 2 4 2 6x³, इन दोनों को जुड़ा। अब देखो ये दूसरा वाला देखो x² है, कहीं है x² यहाँ है, तो 3 2 5x² हो गया। तो वहां नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 3 2 3 2 5x²। समझे, ये 2 2 4 मत कर देना, समझे, 3 2 5x²। समझ गया ना नहीं समझे जी। तो चलो अगर मान लिया सर अलग अलग आ जाए तब क्या करेंगे, यार देखो 5x² आ गया प्लस 3x² प्लस 3y प्लस 4y। अब देखो कुछ करना नहीं है, पहला वाला खोलो ना जी, पहला वाला खोलो, ये 5x² है, x² यहाँ भी है, तो 5 3 8x² प्लस, अब देखो ये दोनों सेम है तो 4 3 7y, 4 3 7y। स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर नहीं देंगे। अब देखो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्या जी, सेम सेम रहेगा तो जुड़ेगा, सेम सेम रहेगा तो घटेगा, कुछ भी। देखो अब यहाँ देखो 4x² माइनस 2x², क्या ये घटेगा, हाँ घटेगा सर, क्योंकि सेम है, यहाँ भी सेम है x², यहाँ भी, तो 2 4 से 2 गया, 2 बचा, लेकिन x² ही बचा, समझे, x² बचा। 4 टुकड़ी आम से 2 टुकड़ी आम चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 टुकड़ी आम बचेगा तो क्या बचेगा, आम ही बचेगा ना, नहीं लीचू हो जाएगा जी, तो आम ही बचेगा। तो घाटा, समझे, घाटा और जोड़ सेम होता है, सेम सेम से घटेगा, सेम सेम से वो जुड़ेगा। देखो 3x प्लस 2x माइनस 4x, तो देखो बोर्ड मास का नियम सब जगह लग जाता है। यहाँ देखो पहले भागा, पहले बोर्ड ब्रैकेट होता है तब ऑफ, उसके बाद देखो भागा गुना जोड़ घटा, तो हमको यही चारों तो याद रखना है। पहले क्या होगा, भागा तो है ना, गुना जोड़ है, तो ये दोनों प्लस में है, जिसके आगे कुछ नहीं रहेगा वह प्लस, ये दोनों को जोड़ दो, 3 2 5x माइनस 4x, तो देखो 5 से 4 जाएगा, सेम सेम से ही घटेगा, ये 5 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ x, 1 बचा, 1 को लिखा नहीं जाता, वो छुपा हुआ रहता है। तो देखो घाटा में वैसा ही होता है। और देखो कभी कभी अगर मान लिया मैथ में -2 -2 -2 क्या करोगे, तो देखो माइनस वाला को जोड़ा जाता है, 2 2 4 2 6, लेकिन माइनस में ही रहेगा। जैसे आपके पास अगर कोई मोहन नाम का लड़का 500 पाता है और सोहन नाम का लड़का 400 पाता है, तो 5 4 900 क्या पाता है या आपको देगा, नहीं पाता, वो माइनस में ही रहेगा, इसलिए माइनस वाला तो जुड़ जाएगा लेकिन वो माइनस में ही रहेगा, समझे। तो देखो मेरा आंख बंद हो जाता है, थोड़ा कहीं गए थे थक गए थे, आंख मेरा बंद हो जाता है, पता लगा आंख बंद करके गलत न पड़ा दे, इसी डर से। अब तो देखो यहाँ क्या होगा जी, मान लिया x² प्लस 2x² माइनस 3x² माइनस 4x²। अब देखो पहली बात तो देखो ये सब जात बिरादर सेम टू सेम है, लेकिन सेम टू सेम रहने का क्या फायदा, सेम टू सेम तो है लेकिन एक माइनस में एक प्लस में, तो देखो प्लस वाला को जोड़ेंगे, इसको जो 4 2 6x², यहाँ माइनस है माइनस दे देंगे, 4 3 7x²। तो देखो ये छोटा है ये बड़ा है, तो इससे घटा तो 7 से 6 गया, x² बचा, या 1 तो माइनस में होगा, 1 लिखा नहीं जाता, 1 आगे में छुपा रहता है। कोई दिक्कत है जी, चाहे p वाला दे या t वाला दे, उससे कोई लेना देना नहीं। मान लिया यहाँ दे देगा 2p माइनस 3p
प्लस 2p माइनस 3p। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, p वाला सब में है लेकिन p तो सब में सेम सेम है, लेकिन p वाला प्लस में कौन है, ये है और ये है, दो दो 4p माइनस 3 और 3 6p बराबर माइनस 2p बराबर माइनस 2p। कोई दिक्कत है? तो चलो आप हम लोग क्या समझेंगे जी, बटे का गुना। आज बटे का गुना भागा तक चाहे नींद लगे या कुछ लगे कोई दिक्कत नहीं है, आज बटे का गुना भी समझा देंगे और बटे का भागा भागा भी, बटे का भागा बोलते हैं सॉरी, ये अलजबरा का गुना और अलजबरा का भागा भी सिखा देंगे। तो देखो x गुना x, तो देखना जोड़ में क्या किया जी, प्लस में ये वाला जोड़ है ना, लेकिन गुना में ऊपर वाला जुड़ता है। गुना में क्या जुड़ता है, ऊपर वाला। देखो प्लस में ये वाला जुड़ता है, ऊपर वाला सेम सेम होना चाहिए, ठीक। इसमें क्या होता है, ऊपर वाला जुड़ता है और इससे ये गुना होता है, इससे ये गुना होता है और ये दोनों प्लस हो जाता है। देखो तो x को है ना, x डाल दिया, ये गुना एक ही हुआ। यहाँ देखो 1 + 1 हो जाता है, तो x पर पावर 2, x पर पावर 2 हो गया। अच्छा चलो एक और देते हैं, बना के दिखा दो। ये मैथ है, जो जानता है बना के दिखा फटाफट। तो देखो क्या करेंगे सर, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 3 दूना 6 तो हो गया, 6x तो होगा ही। अब देखो यहाँ 1 यहाँ 1, तो क्या होगा 2। तो गुना में पावरों का क्या होता है जी, जोड़ हो जाता है। गुना में पावरों का जोड़ हो जाता है और भागा में पावरों का घटा होता है, घट जाता है। तो देखो अब यहाँ थोड़ा तेजी में करते हैं हम। यहाँ देखो मान लिए p पर पावर 7 गुना p पर पावर 2 गुना p पर पावर 1 या 2। अब क्या करेंगे, ये तीनों तो गुना होगा, p का p होगा, लेकिन 7 8 9 10 11, 7 2 9 2 11, ये हुआ मेरा क्या, p वाला गुना। क्या जी, p वाला रहे जट रहे कुछ रहेगा, अगर गुना में सेम रहेगा तो सेम ही होगा। तो चलो और थोड़ा बनाते हैं। माने 2x² गुना 3x² गुना 2y, अगर ये तीनों दे दे तब क्या करोगे, तो देखो इससे गुना तीनों से हो जाएगा। ये 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 3 6, 6 दूना 12 हो गया। अब देखो x होगा, y लिख देना, x y लिख देना। अब देखो x वाला ये यहाँ सेम है ना, तो 2 और 2 यह 4 हो जाएगा, इसका कोई नहीं है तो बस वही आंसर, समझे, वही आंसर हो जाएगा, समझे। 3 दूना 6, 6 6 दूना 12। अभी हम ऐसे पढ़ाते हैं, लगता है हम यहाँ नहीं है, हम यहाँ नहीं है ऐसे लग रहा है। तो देखो गुना में क्या हो जाता है, पावरों का जोड़ हो जाता है। गुना में पावरों का क्या होता है जी, चलो यहाँ 4x² गुना 3x, चलो 4x² प्लस गुना 2x गुना 2p गुना 3q गुना 4t गुना 3t। अगर ये ऐसा वाला दे दे क्या करोगे, देखो गुना कर देना, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 सबको गुना करो, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 क्या 48, 48 गुना 12 करो, तो देखो 4 से 12 यहाँ कर देंगे, 48 गुना 12, तो 8 दूना 16 का 6, 1 4 दूना 8 1 9 96, 8 और 4 देखो 6 9 8 17 का 7 4 1 5, 576 दे देना है, कोई दिक्कत। ये देखो x p q t है ना, x p q t, तो देखो x कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, 2 और 1 3, p कहाँ कहाँ है, p कहीं है रे, नहीं है, p कहीं नहीं है, तो सिर्फ p में स्क्वायर नहीं होगा, और q है, q भी नहीं है, उसमें स्क्वायर नहीं होगा। t कितना है बोलो, तो t मेरा कितना है, या देखो t 2 ठो है तो t² हो जाएगा, समझे। ये पूरा गुना हो गया, ये गुना का संबंध है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज यहीं तक रुकते हैं, मेरा आंख बंद हो जाता है नींद के कारण, थक गए हैं, कहीं गए थे, हम परेशान थे आज दिन भर,
आराम नहीं पाया करने के लिए। अभी मेरा आँख बंद हो गया था, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। नहीं तो देखिए, जब आँख में नींद आ जाए या नींद खूब कस के लग जाए ना, तो उस समय क्या हो जाता है, पढ़ाओगे कुछ आ जाएगा, कुछ पता लगा, कुछ गलत गलत पढ़ा दिए तो वो झमेला हो जाएगा शुरू में हम। तो इसलिए हम क्षमा चाहते हैं इसके लिए। कल से हम लाइव आ जाएंगे, उसके बाद सो भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जगा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी के माता पिता का चरण में ललित करना। प्रणाम।